मैं बात करना चाहती हूँ आज फिर सिख स्मारक की, सिख धरोहर की, सिखों के बलिदान की, कुर्बानियों की और इतिहास की। और उस इतिहास के लिए चंद लोग जो बकवास कर रहे हैं उनके लिए जवाब देने के लिए मैं वापस फिर आई हूं लाइव। सबसे पहले मैं बता दूं, सिखों ने कभी किसी हिंदू मंदिर का विरोध नहीं किया। अगर किया हो तो लिखित रूप में मेरे को भेज दो, मैं डाल दूंगी फेसबुक पे। फिर आज मुझसे कई क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को क्यों बोलना चाहती हैं, क्यों बनाना चाहती हैं? क्या राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह के अलावा और किसको अधिकार है बुलवाने का? किसी ने कभी एक नाखून भी काट के दिया है क्या? जिनको आप राष्ट्रपिता की बात कर रहे हो, उन्होंने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। उनसे ज्यादा कुर्बानियां मेरे को नहीं लगती किसी की हैं। अगर होती तो आप बता दीजिए, मैं उसका भी पोस्ट डाल दूंगी। विशेष रूप से आप कह रहे हो कि एक जमीन के टुकड़े के लिए साध्वी देवा ठाकुर कुरुक्षेत्र आई और कुरुक्षेत्र आके भड़काऊ भाषण देकर चली गई। शर्म की बात है, निंदनीय बात है, हिंदुओं के लिए निंदनीय बात है। क्यों? अगर वो जमीन का टुकड़ा ही दिखता है फिर तुम्हें क्या तकलीफ है देने में? और एक और विशेष बात, ध्यान से सुनना और सारे लोग शेयर करना। सिखों ने कभी भी सरकार के सामने किसी जमीन को मांगने का कोई प्रावधान, कोई प्रक्रिया, कोई विनती, कोई अपील कभी नहीं की। ये दमदार बात है। किसी भी सिख ने स्मारक के लिए क्या, गुरुद्वारे के लिए क्या, धर्म स्थान के लिए, संग्रहालय के लिए कभी कोई जमीन नहीं मांगी। सरकार ने अपनी मर्जी से जब संग्रहालय के लिए जमीन दे दी, अब उस जमीन को लेके तुम्हें तकलीफ क्यों? और अकेले देवा ठाकुर ना तो मंत्री है, ना विधायक है, ना एमएलए है, ना वहां की कोई भाजपा या कांग्रेस की कार्यकर्ता है। रही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए, सिख धर्म के लिए बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहती। अगर मुझे अब जान भी देनी पड़े तो मैं हंसते हुए दे दूंगी और अपना सौभाग्य मानूंगी। मेरे पास जो कुछ है मैं सब कुछ दे दूंगी, कोई इशू नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब इस तरह से टारगेट करना, पोस्टर डालना, देवा ठाकुर भड़काऊ भाषण देगी, देवा ठाकुर ने ये कर दिया, तो ये ठीक है आपकी बात? देवा ठाकुर भड़काऊ भाषण देगी, देवा ठाकुर जमीन के लिए बोलगी है? देवा ठाकुर के विषय में ये क्या सोच रहे हैं आप? देवा ठाकुर को बोलने की आवश्यकता पड़ी होगी तो कुरुक्षेत्र आई। देवा ठाकुर को बोलने की आवश्यकता अगर पड़ गई तो मैं पंजाब, यूपी, राजस्थान या देश विदेश कहीं भी जाऊंगी। अगर गुरुओं की बात करोगे, सिंह संग्रहालय की बात करोगे, कुर्बानियों की बात करोगे, मैं तो करूंगी। उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। पर ये कौन सी बात है? साक्षर अभियान चलाकर गुरुओं के खिलाफ लिख रहे हो। मतलब सिख समाज को जमीन ना देने के लिए लोग जो हस्ताक्षर कर रहे हैं ना, मतलब उनका दिल कैसे मान जाता है कि सिख स्मारक के लिए मना करने के लिए उस पर सहमति जताने की हिम्मत कहां से आती है? मतलब मैं तो हैरान हूं। भगत सिंह जैसे लोग फांसी झूल गए इस देश के लिए, उनको भी शहीद का दर्जा आज तक नहीं मिला। मैं कहां बात कर रही हूं? अरे मोदी साहब के लिए भी कई लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, वो हट गए क्या प्रधानमंत्री पद से? तो ये बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि अगर हमारी भी जमीन जाए ना सिख स्मारक में दे देंगे हम, ये कहना चाहिए था। और तुम एक जमीन के लिए रोला पा रहे हो, और क्यों पा रहे हो समझ नहीं आ रहा। तुम्हें ओछी और छोटी राजनीति करनी है, करो, मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरह की तुम गंदी राजनीति, आपको क्या लगता है सिख समाज कमजोर है? आपको क्या लगता है सिखों के अंदर सिख स्मारक बनाने का गुद्दा नहीं है, मादा नहीं है, फंड नहीं है, जमीन नहीं है? कई 100 एकड़ जमीन पड़ी है और खुशी के मारे ऐसे ही दे देंगे। कहां पंगे ले रहे हो? क्यों पंगे ले रहे हो? क्यों हिंदू समाज को भड़का रहे हो? क्यों हमारे खिलाफ कर रहे हो? ये रणनीति, ये राजनीति करना छोड़ दो मेरे भाई। मैंने खाटू श्याम का विरोध नहीं किया था, मैंने तो मूर्ति निकली उसका विरोध किया था। आपने मंदिर बना लिया ना, आपने फंड लेना ले लो ना, आपने और कुछ करना कर लो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी भी खाटू श्याम में श्रद्धा है, लेकिन चुलकाना धाम जाओ, खाटू श्याम जाओ, सिसला धाम जाओ, जहां पे खाटू श्याम के स्थान है वहां पे जाओ।
पर ये यूं 5 फीट खड्डे में से मूर्ति निकल जाए और 10 में से निकल जाए, मैं इस बात का विरोध कर रही थी। और इस बात को लेके आप मेरे पीछे लगे, इस बात को लेके आप साध्वी देवा ठाकुर का विरोध करवाने लगे, दुश्मन भेजने लगे, धमकियां दिलवाने लगे, विदेशों से कॉल करवाने लगे। देवा ठाकुर ने डरा कर दी मेरे वीर, ना पीछे हटा कर दी। मेरे खून का पानी नहीं हुआ, मेरा खून बिल्कुल लाल है और मर जाएंगे, पीछे नहीं हटा करते। बिकती हर चीज है लेकिन खरीदार होना चाहिए। उनमें से नहीं है कि तू हमारा जमीर खरीद ले, हमारी सोच खरीद ले, ये हमारे बोलने की ताकत खरीद ले। आज नहीं बोलने लगी मैं सिख समाज के लिए, मैं वर्षों से बोल रही हूं और बोलती रहूंगी। जब तक मेरा खून चल रहा है ना, मैं तब तक बोलूंगी और बोलती रहूंगी। साम दाम दंड वेद, और ये स्मारक का विषय नहीं, खाली सिख धर्म का कोई भी विषय होगा देवा ठाकुर बोलेगी, ये बात लिख ले। और जिनको लगता है कि मैं ठीक कह रही हूं वो लोग शेयर कर दिया करें। बस इतना चाहती हूं आप लोगों से। इस शेयर करने से धन दौलत संपत्ति जायदाद कोई किले नाम नहीं होते मेरे। बस इतना अच्छा लगता है कि गुरु साहब मेरे या अकेले सिखों के नहीं, गुरु साहब तो सबके हैं। और मैं तो ये भी आवाज उठाऊंगी कि राष्ट्रपिता घोषित करें सरकार। मेरी कोशिश रहेगी तो मैं तो मोदी साहब को भी मिलकर कहूंगी कि राष्ट्रपिता घोषित करें। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा हृदय मानता है, भविष्यवाणी शायद साबित हो जाए कभी, कि मोदी जी रात को आए और कहें कि आज से भाई राष्ट्रपिता घोषित कर दिए हैं और तुम सबको मानना है। और आज के बाद डॉक्यूमेंट्स में भी लगेगा राष्ट्रपिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो वो दिन देखना चाहती है देवा ठाकुर। तो बोलिए वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बिल्कुल दम से बोलिएगा और लिखिए वाहे गुरु के हाजिरी लगाइए। जो जो चाहते हैं कि राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, वो हर सिख इस मेरी वीडियो को शेयर कर देना। जो जो सिख, जो जो हिंदू धर्म का भी व्यक्ति ये चाहता है ना राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को घोषित करे सरकार, वो व्यक्ति इस लाइव को शेयर कर दे और अपनी हाजिरी दर्ज करा दे इस लाइव में कि हमने मांग ठीक रखी है। बाकी सभी के नाम और सभी विषय पे मैं कल सुबह लाइव आऊंगी। लेकिन अब कुछ लोग मेरे खिलाफ पोस्टर डाल रहे थे कुरुक्षेत्रा से, कुछ भड़काने का प्रयास कर रहे थे, कुछ कॉल कर रहे हैं उल्टी सीधी, कुछ 1-2 मीडिया कर्मी भी है वहां से। गलत तरीके से नहीं मेरे वीर, आए ना तो सामने से वार करना, पीठ पीछे से नहीं, फिर मैं मानू कि मर्द हो। गलत तरीके से नहीं भाई, कमजोर नहीं है आप किसी चीज में। शेयर कर देना बस आप तो।